समर्पण टाइम्स। हम खबरों के साथ जागरूकता भी फैलाते हैं। राजनीति में हो रहा महिलाओं का शोषण, कभी पद के नाम पर तो कभी टिकट के नाम पर। महत्वाकांक्षी महिलाएं हो रही राजनेताओं द्वारा इस्तेमाल। भारतीय राजनीति में महिलाओं का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। राजनीति में महिलाओं का शोषण पिछले काफी समय से देखने को मिल रहा है। राजनीति में अच्छा मुकाम हासिल करने की उम्मीद रखने वाली महिलाओं का अक्सर शोषण किया जाता रहा है। कभी पार्टी में अच्छे पद का लालच देकर तो कभी चुनाव लड़ने के लिए टिकट का झांसा देकर महिलाओं का शारीरिक व मानसिक शोषण करना राजनीति में आम बात हो गई है। कुछ दिनों से सीमा गोविंद का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महत्वाकांक्षी महिलाओं के शारीरिक शोषण का आरोप लगाकर राजनेताओं को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया गया। महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से निकलता है, बिल्कुल सच बात है। आज मैं भी आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। मधु किश्वर जी अभी जो आरोप लगा रही हैं, जिन्होंने मोदी नामा लिखा है, बहुत उनके साहस को प्रणाम। सच्चाई तो खैर अभी सामने आएगी, लेकिन उनके साहस को मैं प्रणाम करती हूँ। 2009-10 में मेरा स्कूल और कॉलेज चलाया करती थी, तो वहाँ कभी कोई प्रोग्राम होता था लेक्चर देने के लिए, मुझे एज ए वक्ता बुलाया जाता था। महिला दिवस का कार्यक्रम था, मंत्री भी आए हुए थे वहाँ पर, मुझे एज ए मुख्य वक्ता बुलाया गया। लेक्चर देने के बाद मंत्री जी ने कहा कि मैडम से मेरी मुलाकात कराना, इनको हम राजनीति में लेके आना चाहते हैं, अच्छा बोलती हैं। उन्होंने कहा मैडम राजनीति में आप आओगे? मैंने कहा मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है राजनीति में आने की। उन्होंने कहा अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी? आखिरकार मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली और 1 साल मैंने पार्टी में काम किया। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, आपको बता दूं, हर पार्टी का यही हाल है। लेकिन जितनी बड़ी धर्माधिकारी उतनी बड़ी व्यभिचारी, ये बिल्कुल सत्य बात है। 1 साल पार्टी में रहकर मैंने जो देखा पार्टी का हाल, महिलाओं की जो स्थिति देखी और देखा कि महिलाएं किस तरीके के कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं। मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता के साथ मिली, लेकिन सबका एक ही हाल, गिव एंड टेक। किसी को आपकी काबिलियत नहीं चाहिए। जहां कहीं जाओ वह एक ही बात। 2 महिला पार्षद आपस में बात कर रही हैं कि भाई मुझे टिकट ही नहीं दिया, मैंने तो सब कुछ कर दिया और क्या करती, एक रात भी निकाल ली, फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया। हमने कहा इस बल पे राजनीति में आओगी? तो उन्होंने मुझे कहा तो क्या तुम सोचती हो काबिलियत के दम पे या महिलाओं को भेजा जाता है? नहीं भाई, महिलाओं की काबिलियत किसी को नहीं चाहिए होती है, वो तो उसके लिए तो पुरुष ही बहुत हैं। और मैंने भी देखा कि सच में मेरी काबिलियत वहाँ किसी को नहीं चाहिए थी, सबको एक ही चीज़ चाहिए थी। मेरा कॉलेज तक का देखिए काम था। गवर्नर थे कल्याण सिंह, और मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे सीधा गिव एंड टेक वाला मामला बता दिया कि ये दो और अपना काम लो। मैंने कहा ये तो नहीं करूंगी। उसके बाद उन्होंने मेरे कॉलेज में 10 कमियां निकाल दी। मुझे पता था अब ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने कॉलेज बंद कर दिया। तो राजनीति में ये बिल्कुल सत्य बात है, 2% महिलाएं हैं जो राजनीति में बिना इस कंप्रोमाइज के जाती हैं। और वो 2% कौन है? जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हैं या जिनके पास जनता का बहुत बड़ा समर्थन है। अदरवाइज मैंने देख लिया हर महिला जो है कोई ना कोई कंप्रोमाइज करके वहां तक पहुंची हुई है। ऐसे कंप्रोमाइज आप क्यों करते हो? मैं तो आपसे 4 चीजें कहूंगी। तू रजिया बन, तू दुर्गा बन, तू कभी न बिन कपड़ों वाली बन। तेरे बदन पे जो मरते लोग, तू उस बदन की रखवाली बन। तू हर घर की इज्जत, तू हर घर की आन है, तू नहीं अय्याश मर्दों की शान है। तू पैसे पर मत नाच, तू पैसा बरसाने वाली देवी बन। नाचना बुरी बात नहीं है, वो भी एक कला है, पर तू इन जल्लादों को नचाने वाली बन। इससे पहले भी राजनेताओं पर महिला शोषण के आरोप लगते रहे हैं। कभी खिलाड़ी महिलाओं द्वारा बृजभूषण शरण पर, तो कभी गोवा के पार्षद के बेटे नायक पर, तो कभी कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर। ऐसे अनेक मामले सामने आ चुके हैं जब महिलाओं को ऊंचे ख्वाब दिखाकर उनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। अक्सर राजनीति में अति महत्वाकांक्षा रखने वाली महिलाएं राजनेताओं के झांसे में आकर अपना शारीरिक व मानसिक शोषण करवा बैठती हैं। चैनल को लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।